जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि आज का टॉपिक आप सब देख रहे हैं कि हम बात करेंगे कि ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी आ रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस में ट्रम्प जीत चुके हैं। तो उनकी प्रेसिडेंसी आने के बाद कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे बेनिफिट होगा, और मे भी कुछ एक सेक्टर्स हैं जो भी चैलेंज फेस होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके रीजन समझ लेते हैं, क्योंकि ट्रम्प के जीतने से हम सब जानते हैं कि एक तो वो प्रो बिजनेस लीडर जाने जाते हैं। पहले भी उनके आने से वहां पे बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं, उनका जो टोटल EBITDA है वो बढ़ा था, प्रॉफिट बढ़ा था, नेट प्रॉफिट्स बढ़े थे, क्योंकि वो प्रो बिजनेस जाने जाते हैं। उन्होंने टैक्स रेट कम किया था वहां पे बिजनेसेस के लिए, और इस बार भी एक्सपेक्टेशन कुछ वैसे ही है। और दूसरा हम समझते हैं कि स्पेशली वो चाइना के लिए और टैरिफ किंग बोले जाते हैं, कि उन्होंने बोला है कि अगर जहाँ पे टैरिफ कोई कंट्री उन पर डालेगा तो वो टिट फॉर टैट करेंगे। तो जहां तक चांसेस हैं, स्पेशली चाइना के लिए, वो टैरिफ रेट्स बढ़ाएंगे। उस टैरिफ रेट्स बढ़ाने का सीधा बेनिफिट जाएगा इंडियन कंपनी। जो इंडियन कंपनीज हैं, जो टैरिफ रेट्स बढ़ाने से बेनिफिट होगा सेक्टर है, वो सबसे पहला सेक्टर है मेटल्स। क्योंकि मेटल में अगर वहां पर टैरिफ रेट बढ़ेगा तो उनका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन कंपनीज को जाएगा। तो वो कौन सी कंपनीज है, लाइक इट हम सब जानते हैं, टाटा स्टील, सॉरी JSW, और आपका हिंडाल्को है। और आप हिंदुस्तान जिंक पे भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ओएफएस के बाद वहां पे एक वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो वहां पे भी एक नजर जो हम बात करेंगे OMCs, जहाँ पे आप नजर रखिएगा। क्योंकि उसका रीजन है, ट्रम्प के आने के बाद जो प्राइसेस हैं ऑयल के, वो स्टेबल रहने के चांसेस हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला था कि जो दो वॉर्स चल रहे हैं उनको ट्राई करेंगे उसको खत्म करने का। तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि प्राइस स्टेबल रहेगा तो हमारे ओमसीज को उसका बेनिफिट रहता है हमेशा। तो वहां पे आप नजर रखिए। इंडियन ऑयल है आपका, HPCL है, तो दोनों पे आप नजर रखिए। रिसेंटली अच्छा करेक्शन भी है उन दोनों स्टॉक्स में, तो वहां पे एक बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगेन वो चाइना फैक्टर है, China+1 फैक्टर है। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट, वो शायद चाइना से उनका जो इम्पोर्ट है वो कम होगा, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को जाएगा। और इंडिया को जब बेनिफिट बढ़ेगा तो वहां पे आप नजर रख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, रेडिंगटन है एक शेयर जो आप ध्यान रख सकते हैं। आपका दूसरा डिक्सन टेक्नोलॉजी है, वहां पे भी आप ध्यान सकते हैं। और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टॉक्स हैं, वहां पे एक नजर रख सकते हैं। वहां पे चांसेस हैं कि वो अच्छा ग्रोथ करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एक सेक्टर है जिसको भी चैलेंज भी फेस हो सकता है, वो है IT सेक्टर। क्योंकि सब जानते हैं कि H1 वीजा के लिए ट्रम्प का क्या स्टैंड पहले भी रहा था। तो वहां पे एक रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकता है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी IT कंपनीज हो सकता है, स्पेशली जो सर्विस कंपनीज हैं। और हमारा IT कंपनीज का मेजर बिजनेस US से आता है, तो वहां पे आप नजर रखिए। और ये इम्पैक्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में आपको देखने को मिल सकता है। वहां पर टाइम लगता है थोड़ा सा चेंजेस होने में, डिजाइन को और इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज है उनमें। तो आप वहां पर नजर रखिए। IT में स्टिल वो कंपनीज आप ध्यान रखिए जो डोमेस्टिक फेसिंग है, जिसका बिजनेस, वहां पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। और रिसेंटली मैंने 2 वीक्स पहले एक वीडियो अपलोड किया था मैप माई इंडिया का, जो कि डोमेस्टिक फेसिस बिजनेस है। और उसके डालने के बाद भी आपने देखा वहाँ एक अच्छा चाल मिला है, जबकि मार्केट गिर रहा है। क्योंकि वहाँ एक डोमेस्टिक अच्छी स्टोरी डेवलप हो रही है, AI की स्टोरी डेवलप है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसमें डाल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके फंडामेंटल रिव्यू मैंने पूरी तरह से किए हुए हैं, उसको भी देखिएगा, नजर रखिएगा। ये सेक्टर्स, ये स्टॉक्स आप ध्यान रखिए, उनको नजर बनाए रखिए, जहाँ पे आपको अच्छे करेक्शंस मिलते हैं। ऐड कीजिए अपने, और होल्ड कीजिए कुछ टाइम के लिए, अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।